कौन है? अल्लाह ने समंदरों को पैदा किया, लहरों और मद्दो जज़र और तुग़यानी का काफिला अपने दामन में समेट के बता तू कौन है। अल्लाह ने खजा को पैदा किया, खजाने रब्बी को अपने दामन में छुपा के बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, का रोशनी बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, का चांदनी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, का झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया, का मेरे नबी के कदमों के जमाल का अक्स बनकर बता तू कौन है। अब आगे बढ़िएगा गंगोरी वालों। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, फरमाया मैंने नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। हजरत शीश को पैदा किया, का पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। हजरत नूह को पैदा किया, का नजाबत दे दिया, तू बता तू कौन है। हजरत सुलेमान को पैदा किया, का तख्तो ताज और हुकूमत दे दिया, तू बता तू कौन है। हजरत यूशा को पैदा किया, का कुव्वत जिहाद कौम जब्बारीन के खिलाफ फतह जफर दिया, तू बता तू कौन है। हजरत जुन्नून को पैदा किया, का मैंने तुम्हें सुलो आस्ती का मुहनर दिया, तू बता तू कौन है। दानियाल को पैदा किया, का जोश जिहाद दिया, तू बता तू कौन है। शुएब को पैदा किया, का मैंने तुम्हें ऊँटनी दिया, तू बता तू कौन है। साले को पैदा किया, का मैंने ऊँटनी दिया, तू बता तू कौन है। यूसुफ को पैदा किया, का हुस्न जमाल दिया, तू बता तू कौन है। इब्राहिम को पैदा किया, का तेरे लिए नारे नमरूद को गुलजार किया, तू बता तू कौन है। हजरत इस्माइल को पैदा किया, तेरी जगह पर जन्नती दुम्बा रखा, तू बता तू कौन है। हजरत जकरिया को पैदा किया, का मैंने शहादत दी, तू बता तू कौन है। हजरत यह्या को पैदा किया, का जज्बे कुर्बानी दिया, तू बता तू कौन है। हजरत मूसा को पैदा किया, का जलाल दिया, तू बता तू कौन है। हजरत ईसा को पैदा किया, का मैंने जमाल दिया, तू बता तू कौन है। नकीबे जलसा उलमाए अहले सुन्नत अब तक यही होता आया था। आदम तू बता तू कौन, शीश तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, सुलेमान तू बता तू कौन, यूशा तू बता तू कौन, दानियाल तू बता तू कौन, साले तू बता तू कौन, शुएब तू बता तू कौन, याकूब तू बता तू कौन, यूसुफ तू बता तू कौन, इसहाक तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, यह्या तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर जब 12 रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफा खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन। अब बात है नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे हैदरी। अब तकरीर सुनने की तैयारी करिए। मुझको क्या करना था मैंने कर लिया, मुझको जो समझना था मैंने समझ लिया। अब आइए आप, जब इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस किया है तो अब सुनने की तैयारी करो, सुनने की अब तैयारी करो। इत्तफाक से अगर 4 बेटे हो गए आपके और चारों की आपने शादी कर ली तो कम से कम बाप ने अपनी बेटी को जहेज में कुछ दिया न दिया हो, कुरान तो जरूर दिया। क्या बात है, हाय हाय। 4 कुरान आपके घर में आए। और ये भी अच्छा है कि बेटी वाला कुरान देने लगा, कम से कम बारात में एक मौलवी नजर आने लगा। बहुत बड़ी बात मैंने कह दी, एक मौलवी नजर आने लगा। इसलिए कि बेटा वाला जब बारात लेके चलता है तो सबसे बड़ा टेंशन उसको यही है कि कुरान मिलेगा तो लाएगा अल्लाह। इसलिए बारात में एक मौलवी नजर आने लगा ताकि ये कुरान लेकर आएगा। पढ़ाए भी मौलवी, समझाए भी मौलवी, सिखाए भी मौलवी, उठाए भी मौलवी, बचाए भी मौलवी। क्या बात है, सब कुछ करे मौलवी। उसके बाद आप फीता से नापिएगा भी उसको, नापिएगा कि मौलवी ऐसा करता है, मौलवी ऐसा करता है। बस सबसे बड़ा काम तो यह किया कि मौलवी ने तेरे बाप का निकाह पढ़ा दिया। क्या बात। अब इससे बड़ा काम क्या चाहते हैं? जी लगाना। अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल जो दें उसे ले लो और मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो। सुभान अल्लाह कहे पूरा मजमा। सुभान अल्लाह। जोर से और बोलिए, पीछे वाले भी बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। यूपी का खाना, यूपी का दस्तरखान बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है। हम लोग इंतजार करते हैं यूपी के दस्तरखान का। बहुत मेहमान नवाज हैं आप। आज भी बहुत शानदार मेहमान नवाजी किया।
क्या बात है। कमेटी वालों ने। मगर मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूं अपनी माँ बहनों से पूछ लेना, कभी मर्द होकर खाना बनाए हो कि नहीं? बोलो भाई, बनाए हो ना? नहीं बनाए हो तो कल से बना लेना। नहीं बनाए हो तो कल से बना लेना। क्या बात है। इसलिए कि हदीस पाक में आया, मेरे नबी सैयदा फातिमा ज़हरा के घर गए। का बेटी क्या हो रहा है? का बच्चों के लिए रोटियां बना रही हैं। मेरे पैगंबर ने कहा जरा जगह दे, मैं भी अपने हाथ से रोटी बना लूं। हाय हाय हाय। सैयदा फातिमा ने कहा या रसूल अल्लाह, आपको जरूरत क्या बनाने की? क्या बात है। आपकी बेटी अपना फटा दुपट्टा बिछाकर सजदा कर दे तो जन्नत से जिब्रील नेमतों का दस्तरखान लेकर आ जाए, आपको क्या जरूरत है? क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। मेरे पैगंबर ने कहा फातिमा खामोश रहिए, निगाहे मोहम्मद जिधर देखते हैं रज़ाए खुदा भी उधर देखते हैं। क्या बात है। सुभान अल्लाह। मेरी ख्वाहिश है कि मैं रोटी बनाऊं। हजरत फातिमा ने जगह दे दी। नबी ने पहली रोटी, आपको समझाने के लिए ताबा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, पहले ताबा नहीं था, सारे मामलात बर्तन के, मिट्टी के बर्तन पे थे। क्या बात। मेरे नबी ने रोटी को हाथ से ठोका, चूल्हे पर रखा। जितनी देर मेरे नबी की रोटी है उतनी देर में सैयदा फातिमा ने कुल आटे की रोटी बना ली। क्या बात है। और नबी की रोटी के आटे का पानी तक नहीं जला। सैयदा फातिमा ने घबराकर या रसूल अल्लाह, जितनी देर में कुल आटे की मैंने रोटी बनाई, आपकी पहली रोटी आग पर झोंकी तू है, आटे का पानी तक नहीं जला। अभी मेरे मुस्तफा ने जवाब भी नहीं दिया था कि गैब से आवाज आई, फातिमा खामोश रहिए, आपको पता नहीं है मेरा मुस्तफा जिसको छू लेता है उसे आग जला नहीं सकती है। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान। और मस्ती में हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। लेकिन सवाल अपनी जगह पर है। क्या बात है। हाय हाय। या रसूल अल्लाह, आपने अपने क्या बात? हाथ से रोटी क्यों बनाई? क्या बात। जवाब सुनो गंगोरी वालों। मेरे सरकार ने कहा मेरा इल्म देख रहा है, मेरी नजर देख, मेरी उम्मत के मर्द लोग बाल बच्चे कहीं और होंगे, नौकरी कहीं और कर रहे होंगे, अल्लाह, इनका आबाई मकान कहीं होगा, कारोबार कहीं होगा। मैंने अपने हाथ से रोटी इसलिए बना लिया कि कल मेरी उम्मत का कोई मर्द अगर अपने हाथ से रोटी बना ले तो उसकी जरूरत भी पूरी हो जाए और उसके नाम अमल में मेरी सुन्नत का सवाब भी। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। समझे? सुभान अल्लाह सुभान चार अल्लाह। कुरान रखोगे घर में क्या बात है। और फिर भी जाओगे जाहिल पीरों के पास के ताबीज लिख दीजिए, बरकत नहीं हो रही। नमाजी पीरों के पास जाओ। क्या बात है। अल्लाह अबे जब चार कुरान रखकर बरकत न मिली तो ताबीज लिखने से बरकत होगी? हाय हाय हाँ? यूपी का दस्तरखान बहुत मशहूर है। गोश्त खाया है कभी? अरे बोलो ना। पकाया भी कभी है? पकाया भी है? हैं? गलती हो तो बताना, क्योंकि मैं पकाना जानता नहीं। मैंने किसी से पूछकर इसको ठीक किया। गोश्त आपने चूल्हे पे चढ़ाया, प्याज भी डाल दी, हल्दी भी डाल दी, धनिया भी डाल दिया, जीरा भी डाल दी, काली मिर्च भी डाल दी, लाल मिर्च भी डाल दिया, लौंग भी डाल दिया, जायफल भी डाल दिया, छोटी इलायची भी डाल दी, बड़ी इलायची भी डाल दी, तेजपत्ता भी डाल दिया, तेल भी डाल दिया। इतना भूना कि सबका तेल निकल गया, सबका तेल निकल गया। अब उसमें से आपने चमचा डाल के निकाली बूटियां, का भाई खा। जिसने मुंह में रखा वो मुंह बना लिया। बोला क्या हुआ? बोला कोई टेस्टी नहीं। बोला लौंग रखा है, का पता नहीं चल रहा। इलायची रखा है, पता नहीं चल रहा। धनिया जीरा काली मिर्च रखा है, का पता नहीं चल रहा। बोला क्यों? बोला सब रखे हो, नमक नहीं रखे हो। क्या बात है। क्या नमक न होने की वजह से धनिया ने अपनी मुट्ठी बांध ली, जीरा ने अपनी मुट्ठी बांध ली, हल्दी ने अपनी मुट्ठी बांध ली,
मिर्चे ने अपनी मुट्ठी बांध ली, इलायची लौंग जायफल ने अपनी मुट्ठी बांध ली। क्या मतलब कि अगर नमक नहीं है तो सबकी जबान खामोश है, अगर नमक डाल दो तो जायफल भी बोलने लगेगा, लौंग भी बोलने लगेगा, प्याज भी बोलने लगेगी, मिर्च भी बोलने लगेगी। बिला मुबालगा मुझे कहने दो, तिलावत कर रहे हो, वजीफा पढ़ रहे हो, जिक्र कर रहे हो, गले में ताबीज लटकाए हो, घरों में कुरान है, मगर नमाज नहीं पढ़ रहे हो। जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे तिलावत की बरकत भी नहीं मिल सकती है और ताबीजों का हुनर भी नहीं मिल सकता। आप बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी कलकत्तवी, नारे तकबीर। सबसे ज्यादा आपके उत्तर प्रदेश में लड़कियां मुर्तद हो रही हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह। लड़कियां गैरों को लेकर सबसे ज्यादा आपके उत्तर प्रदेश में भाग रही हैं। उसकी वजह क्या है? क्या हुआ? उसकी वजह क्या? दो वजह। पहली वजह, लड़का लड़की को एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ना। सच्ची बात। दूसरी वजह 6 इंच का मोबाइल। 6 इंच का मोबाइल कभी तुमने चेक नहीं किया, बेटे का मोबाइल और बेटी का मोबाइल। सच्ची बात है, सच्ची बात है। फेसबुक पर दिल लगाकर बिक गई। जब घर से इज्जतों का जनाजा निकल गया, तब तुम्हें होश आया तो दौड़ रहे हो, मेरी बिटिया भाग गई, कोई ताबीज लिख दो। अल्लाह अल्लाह। अबे जब तेरी तरबियत से न रुक सकी तो ताबीज से रुकने वाली है। होश में आ। और अगर अपने मुल्क के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, गृह मंत्री को नहीं भूले हो गंगोरी वालों, तो 2 मिनट में टन से जवाब देना। क्या है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ज्यादा बुकराती करने की जरूरत नहीं है, बस ये 4 इंच का कपड़ा समझ जाओ, सिर्फ 4 इंच का। जिस दिन ये 4 इंच का कपड़ा समझ गए ना, उस दिन तेरे खानदान में इंकलाब पैदा हो जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। इंकलाब पैदा। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का चैलेंज है कि दुनिया की कोई औरत, दुनिया का कोई मर्द अगर 4 इंच के कपड़े से अपने नाक मुंह को ढक ले, उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। ऐ पागलों, सोचो कि जब मेडिकल का 4 इंच का कपड़ा इतना पावर रख रहा है, तो रसूल की बेटी फातिमा का दिया हुआ